हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं, इनके तरीके देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है y = 2x + 3 का होल स्क्वायर। इसको हमें करना है डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये देखिएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, यूज होगा चेन रूल। यूज होगा चेन रूल, एक रूल होता है। अब उस रूल का नाम है चेन रूल, और ये किस तरीके से अप्लाई होता है यहाँ पे ये देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx = ठीक है। अब देखिए इसको हम मान के चलेंगे पूरे को x। ठीक है, पूरे को अभी हम मान लेंगे x। तो आप समझिए कि x² का डिफरेंशिएशन क्या 2x होता है? बिल्कुल होता है। तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x + 3 की पावर 2 - 1। क्या यही होता है? ये अगर x है तो ये n है, तो n के प्लेस पे n-1 यानी 2 - 1। अब चेन रूल के हिसाब से इनटू, अब फिर से हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार तो हमने पूरे को डिफरेंशिएट किया, ये पूरे का डिफरेंशिएशन है। अब हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं। 2x का डिफरेंशिएशन आप सोच के बताइए क्या होगा। क्या 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा? क्योंकि 2x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, और ये x का होता है, x की पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर 1 - 1 यानी कि 2 × 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस। अच्छा, ये 3 एक कांस्टेंट है, और हमने देखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर, ऐसा देखा था। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ गया 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 2x + 3 की पावर 1। यही हमारा आंसर है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये चेन रूल के अकॉर्डिंग, चेन रूल जब अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है, और इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इसके अंदर और अपन देख लेते हैं। जैसे इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड देखिए। y = यहाँ पे है 3x - 5 की पावर 5, ये है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy/dx = अब देखिए अगर ये पूरा का पूरा x है तो क्या x की पावर 5 है? हम मान रहे हैं अभी, बस ऐसे समझने के लिए। तो ये 5 आ जाएगा बाहर, और x की पावर 5 - 1 यानी 5x की पावर 4, ये आ जाएगा। तो उसी तरीके से 5 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे अंदर है 3x - 5 की पावर 5 - 1, ये हो गया इनटू। अब चेन रूल के हिसाब से अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, माइनस है तो माइनस, और 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब देखिए ये आ जाएगा 5। अच्छा, ये देखिए 5 5 3 = 15 हो गया, अंदर 3x - 5 की पावर 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चेन रूल जब अपन अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आंसर आता है, और इसी तरीके से चेन रूल अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हो गया। अब समझिएगा कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चन को देखिए। जैसे दिया गया है y = log ax + b, और यहाँ पे बेस e है। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx। अब इसको आप x के बराबर मान लीजिए, तो log x की वैल्यू क्या होती है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन जब बेस e हो तो 1/x, तो हम लिखेंगे 1/x के प्लेस पे ax + b, तो ये आ जाएगा ax + b, ये हो गया इनटू।
अब चेन रूल के हिसाब से हम अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ax का डिफ्रेंशिएशन होगा a, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 था तो ax का डिफ्रेंशिएशन a होगा, प्लस b एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर a अपॉन ए एक्स प्लस बी, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, आप खुद करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको आप सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस पी एक्स प्लस क्यू, ये है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं, ठीक है, इतना रहने दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। अब हम शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हेडिंग लिखिए मेथड टू डिटरमाइन, हेडिंग लिखिए मेथड टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा, हो गया। अब इसमें चलिए कुछ चीज़ें अपन समझते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली बस थोड़ी देर तक समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके से फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक और फंक्शन हम ले लेते हैं ये, तो ये फंक्शन समझिए कि इस तरीके से बना हुआ है, ये हो गया। अब मैक्सिमा की बात अगर करें तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि इसमें समझते हैं कि मैक्सिमा वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है। मतलब इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमा वाला पोर्शन कौन सा है, तो देखिए ये जो है यही टॉप है, मतलब यही पोर्शन आपका मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। जस्ट अभी आप समझिएगा, इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके एक बार इधर आते हैं, मतलब यहाँ पे एक बार इसके इधर आते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे आगे या पीछे इससे नीचे होती है, मतलब वैल्यू जो होगी इससे कम होगी, मतलब जो पॉइंट इन दोनों से ऊपर होगा वही पॉइंट कहलाता है मैक्सिमा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ की अगर बात करें तो देखिए इसमें अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके आप इधर होइए या इस पॉइंट के आप इधर होइए, देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट इससे ऊपर हैं, ठीक है। मतलब इस ग्राफ में ये पॉइंट कहलाएगा मिनिमा। क्या कहलाएगा? मिनिमा। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैथमेटिकली इसको कैसे समझते हैं अब वो देखेंगे। अभी तक तो हमने ग्राफिकली देखा, अब हम देखेंगे मैथमेटिकली। चलिए आपने लिख लिया कि मेथड टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे मेथड, हम इसमें लिखेंगे मेथड। तो मेथड आप सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, फर्स्टली फंक्शन से, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन दिया होगा और इसी फंक्शन में हमें पता करना है कि किस पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमा होगा, ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट आप लिखिए, फर्स्टली फंक्शन से dy अपॉन डी एक्स, फर्स्टली FIRSTLY, फर्स्टली फंक्शन से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड लिखिए
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे पॉइंट में जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया उसी को 0 के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अब फंक्शन से d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब फंक्शन से d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब फंक्शन से d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ लिखिए, यदि सेकेंड, सेकेंड का मतलब यहाँ से, फोर्थ आपका पॉइंट है कि यदि सेकेंड, सेकेंड का मतलब ये सेकेंड से प्राप्त x की कोई वैल्यू a है, यहाँ से जो हमने निकाला है 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से मान लो कि x की वैल्यू कैलकुलेट हुई और वो x की वैल्यू a आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? a। बोल रहा है कि यदि सेकेंड से प्राप्त x की कोई वैल्यू a है तो के बाद आप डैश लगाइए और इसमें लिखिए फिर से फर्स्ट, फिर से लिखिए फर्स्ट, रोमन अंक में लिख लीजिए। अब लिखिए x इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू a, इसमें आप लिखिए x इक्वल्स टू a। मैक्सिमम पॉइंट होगा यदि, मैक्सिमम पॉइंट होगा यदि x इक्वल्स टू a पर, यदि x इक्वल्स टू a पर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू निगेटिव। समझिए, बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट होगा यदि x इक्वल्स टू a पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव। निगेटिव आ गई मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, यानी मैक्सिमम हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो x के वैल्यू निकली उसको यहाँ पुट करिए, पुट करने के बाद अगर वैल्यू निगेटिव आ जाती है मतलब पॉइंट होगा मैक्सिमा, ठीक है। सेकेंड इसी में लिखिए, यदि x इक्वल्स टू a, यदि x इक्वल्स टू a मिनिमम पॉइंट होगा, यदि x इक्वल्स टू a मिनिमम पॉइंट होगा यदि x इक्वल्स टू a पर, यदि x इक्वल्स टू a पर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये होगा मिनिमा। क्या होगा? मिनिमा। अगर निगेटिव आता है तो ये होगा मैक्सिमा। निगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, ठीक है। एक चीज़ और आप समझिए, इसमें आप एक हैच बना के ऐसे कर लीजिए, इसको लिखिए, यदि x इक्वल्स टू a पर, अभी देखिए इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमा मिनिमा या कोई चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है ये अभी हम देख रहे हैं। ये हैच बना के लिखिए, यदि x इक्वल्स टू a पर, यदि x इक्वल्स टू a पर d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 0 एंड d3y अपॉन dx3 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हम d2y अपॉन dx2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम अगेन चेक करते हैं और देखते हैं कि d3y अपॉन dx3 की वैल्यू 0 के बराबर ना आए। अगर नहीं आ रही है तो x इक्वल्स टू a पर, तो
x इक्वस टू ए पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा। तो फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा। बात समझ में आ गई? तो ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, तो हम सारी चीज़ें समझ लिए। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में समझिएगा, ठीक है। जैसे हमें निकालना क्या था, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा ये हमें देखना था, ठीक है। जैसे हमने ये बोला कि y इक्वस टू एफ एक्स, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन पहले दिया गया है, तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब हम करेंगे dy अपॉन dx। सबसे पहला ये काम हो गया। सेकेंड में हम क्या करते हैं कि dy अपॉन dx को 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। रख के यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, x की जितनी वैल्यू मिलेगी सबको लिख लेंगे। थर्ड में हम क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार और करेंगे तो d2y अपॉन dx2 ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद जो यहाँ से x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर दें, इसको यहाँ पे पुट कर दें। तो पुट करेंगे तो देखिए फोर्थ स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा कि या तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू या तो निगेटिव आ जाएगी या तो पॉजिटिव आ जाएगी। यही दोनों में से कुछ आएगा, या तो निगेटिव आएगी या तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर निगेटिव आती है तो फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा होगा। निगेटिव आती है तो फंक्शन होगा मैक्सिमा, और पॉजिटिव आती है तो फंक्शन होगा मिनिमा। मुझे लगता है आप इतनी बात समझ गए कि अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, ठीक है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि अगर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू 0 के बराबर मान लो आ गई, मान लो 0 के बराबर आ गई, तो क्या करते हैं, तो देखिए फिर से हमें एक काम और करना होता है कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होता है। मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d3y अपॉन dx3 आ जाता है, ठीक है। और हमें ये देखना होता है कि अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि तीसरी बार जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर ना आए, तो हम बोल देते हैं कि जो फंक्शन था एफ एक्स वाई इक्वस टू एफ एक्स, ये ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है, ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये रहेगा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इसी चीज़ को सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट, इसे हम समझते हैं। दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये दिया गया है। अब हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, इसे डिफ्रेंशिएट करना। तो हम इसे लिखेंगे dy अपॉन dx, और इसे हम डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो ये 3 है तो 3 तो ठीक है, x स्क्वायर का कांस्टेंट था बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 6 है तो 6 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है इसीलिए डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू जो आ गई है वो ये आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। सेकेंड स्टेप में ये होता था कि dy अपॉन dx को हम 0 के बराबर पुट करते थे। तो देखिए dy अपॉन dx किसके बराबर है, 3x स्क्वायर माइनस 6x के बराबर है, और ये 0 के बराबर है, ठीक है। इनमें से देखिए 3x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक बार 3x इज इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब हमें x की 2 वैल्यू मिली है। x की कितनी वैल्यू मिल गई है? 2 वैल्यू मिल गई है। इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये बोला गया था कि इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब ये था कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d2y अपॉन dx2, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो ये तो 3 है तो ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x के बराबर, माइनस है 6x का डिफ्रेंशिएशन होगा 6x का डिफ्रेंशिएशन होगा 6। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6x माइनस 6, ये हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये तो आ गया, मतलब हम देख रहे हैं कि d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आ गई? 6x माइनस 6 के बराबर। इतनी बात ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में ये था कि हम इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करते थे, मतलब एक बार हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 और एक बार पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब d2y अपॉन dx2, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे d2y अपॉन dx2, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 माइनस 6, यानी ये आ जाएगा माइनस 6 के बराबर। यानी कि d2y अपॉन dx2 की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पर माइनस 6 के बराबर आ गई। यानी हम देख रहे हैं कि d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आ रही है निगेटिव। कैसी आ रही है? निगेटिव आ रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, मतलब x इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6 के बराबर। यानी देखिए d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आ गई है? पॉजिटिव आ गई है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम ये देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 2 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आ गई है? पॉजिटिव। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव। यानी हम यहाँ ये बोलने वाले हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा होगा। x इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आया, यानी कि हम ये बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन कैसा होगा? मिनिमा होगा। ठीक है, अब ये मिनिमा मैक्सिमा एक बार समझ लीजिए कि ये इसके कहने का मतलब क्या था। इसके कहने का मतलब ये है कि अब हम x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करें और देखें कि y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है मिनिमम, यानी कि 0 पे ज़्यादा आ रही है कि 2 पर ज़्यादा आ रही है। तो एक बार हम पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू यानी कि 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, यानी ये वैल्यू आ गई 6 के बराबर। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 6 के बराबर। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 2 पर हम देखते हैं तो y इज इक्वल्स टू, देखिए क्या 2 की पावर 3 होगा माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 6, ये होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आएगा प्लस 6, ये आ गया। तो देखिए 8 और 6 आएगा 14 माइनस 12 आ क्या गया 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ पर मैक्सिमा आता है, मतलब जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आता है वहाँ पे वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पर मिनिमा आता है
वहाँ पर वैल्यू भी मिनिमम होती है। देखिए यहाँ पे जब 0 पुट किया था तो 6 आया था और 2 पुट किया था तो 2 आया था, यानी कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन मिनिमा है और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन मैक्सिमा है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। चलिए तो आप एक आध क्वेश्चन आप अपनी तरफ से ट्राई करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सेकेंड ये आपके लिए है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये है सेकेंड क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अच्छा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हम लिखेंगे dy अपॉन dt। ठीक है, आप x रख लीजिए तब भी कोई बात नहीं है। चलिए x रख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आप लिख लीजिए। यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, ये दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से कमेंट करिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा निकालना इतना टफ नहीं है, एकदम आसान है। बस आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन किया कैसे जाता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है मतलब आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेंगे। खुद आपने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा में हमें यूज़ करना होता है डिफ्रेंशिएशन पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन का पार्ट, जो भी था हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है किसी भी फंक्शन का, और इंटीग्रेशन के यूजेस क्या हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंशिएशन का यूज जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का यूज होता है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू।